वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर नवीद और मैं आपके जाने पहचाने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। क्लास 4 के स्टूडेंट्स मुतवज्जा हों। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 2 आपका पढ़ा था जिसका नाम था अर्ली मॉर्निंग 60 ईयर्स अगो, विच वाज अ हिस्टोरिकल रिपोर्ट। ठीक है, और कुछ एक फैमिली मेंबर या एक फैमिली के मेंबर्स 60 ईयर्स पहले उनकी मॉर्निंग किस तरह की हुआ करती थी बता रहे थे। ठीक है, हमने ये बात वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन स्टडी की थी एंड आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। तो स्क्रीन पे आप तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 8 के ऊपर, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ लॉन्ग अगो डिड दीज इवेंट्स टेक प्लेस। ये इसमें जो बातें बताई जा रही हैं जो हुआ करती थी वो दरअसल कितना अरसा पहले की हैं। तो आंसर इसका क्या है? वैसे तो आपको टाइटल से ही पता लग रहा है, इट इज़ अबाउट 60 ईयर्स अगो। फिर भी हम आंसर देते हैं एक क्लॉज के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर। दीज ऑल इवेंट्स टुक प्लेस 60 ईयर्स अगो। ये सारे के सारे मामलात, वाक़यात 60 साल पहले हुआ करते थे। नंबर 2, वाई डिड ताहा कट पोटैटोज। ताहा जो है वो आलू क्यों काटा करता था? तो आंसर है इसका, ही कट पोटैटोज फॉर लंच। वो लंच के लिए आलू काटा करता था ताकि उसे सब्जी के साथ मिलाकर लंच में पका लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ योर मॉर्निंग द सेम एज दैट ऑफ हमजा एंड ताहा। आपकी जो सुबह आज होती है वो किस हद तक हमजा और ताहा की सुबह से मैच होती है। ठीक है, उसमें कितनी बातें ऐसी हैं जो हमजा और ताहा की मॉर्निंग में हुआ करती थी और आपकी मॉर्निंग में भी होती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपकी मॉर्निंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि ना आपको पानी भर के लाना पड़ता है, ना आपको सब्जियां काटनी पड़ती हैं लंच के लिए, ना ही आपको अपने फादर के साथ मछलियां, केकड़े वगैरह पकड़ने जाना पड़ता है और सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले छीलना पड़ता है। सो नन ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू डू। योर मॉर्निंग इज़ क्वाइट डिफरेंट, नथिंग इज सेम। आपकी मॉर्निंग में कुछ भी इनकी मॉर्निंग जैसा सेम नहीं है। तो आंसर क्या है? माई मॉर्निंग इज़ नो वे द सेम एज दैट ऑफ हमजा एंड ताहा मॉर्निंग। हमजा और ताहा की मॉर्निंग जैसी मॉर्निंग हरगिज़ मेरी मॉर्निंग तो नहीं होती। ठीक है, ये जवाब मैंने आप लोगों की तरफ से दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या आपके जहन में कोई और आंसर है, अगर इन जैसी मॉर्निंग होती है तो आप वो आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ योर मॉर्निंग डिफरेंट। हाउ इज़ योर डिफरेंट, योर मॉर्निंग आपकी मॉर्निंग किस तरह से इन लोगों की मॉर्निंग से मुख्तलिफ है। माई मॉर्निंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरी जो सुबह होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। आई वेक अप, मैं उठता हूँ। ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह गेट फ्रेश, ताज़ा दम हो जाता हूँ मुँह धो के, टेक ब्रेकफास्ट, खाना नाश्ता करता हूँ, गेट रेडी फॉर स्कूल और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, देन गो टू स्कूल और स्कूल चला जाता हूँ। ये है मॉर्निंग अमूमन स्टूडेंट्स की, आप लोगों की भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है। चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेटमेंट बताइएगा। ए, हमजा's फादर वाज अ फिशरमैन। हमजा के जो वालिद मोहतरम है वो एक फिशरमैन थे, माहीगीर, मछलियाँ पकड़ने वाले। नंबर बी, ताहा मेड राइस फॉर लंच। क्या ताहा लंच के लिए चावल बनाता था? बी, सी, ही द प्रिंसिपल। दिस इज नॉट ही। द प्रिंसिपल रैंग द बेल ट्वाइस एवरी मॉर्निंग। प्रिंसिपल जो था वो सुबह सवेरे के वक्त बेल बजाया करता था 2 टाइम्स, 2 मरतबा। फिशरमैन थे, ये बात तो सही है, वो रात को मछलियाँ पकड़ने जाते थे और सुबह तक वापसी होती थी उनकी। ठीक है, ताहा राइस बनाता था, ये अनट्रू है। पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला अनट्रू है और तीसरा वाला भी ट्रू है क्योंकि 2 बेल्स ही बजा करती थी स्कूल में और वो प्रिंसिपल साहब खुद बजाया करते थे।
Question number 6. Do you think children were happier or less happy 60 years ago than they are now? Why? आपके ख्याल में क्या स्टूडेंट्स या बच्चे 60 साल पहले ज़्यादा खुश होते थे या आज ज़्यादा खुश होते हैं? ठीक है, 60 साल पहले ज़्यादा खुश होते थे या आज ज़्यादा खुश होते हैं? तो आप चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिएगा। 60 years ago class 3 unit 2 table bank. Do you think children were happier or less happy 60 years ago than they are now? Why? आपके ख्याल में 60 साल पहले ज़्यादा खुश होते थे बच्चे या आज ज़्यादा खुश होते हैं? तो आपका आंसर क्या है? लेट्स सी आपका आंसर क्या होता, यानी आपके जहन से बता रहा हूँ। लिखा हुआ है 60 years ago, 60 साल पहले, children, there should be a word, children were happier, बच्चे ज़्यादा खुश हुआ करते थे, and healthier, और ज़्यादा हेल्दी भी हुआ करते थे, because they used to play with each other, क्योंकि वो सब एक साथ खेला करते थे, and help each other, और एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। But now kids are busy, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो बहुत मसरूफ़ होते हैं in playing video games, और अपना फारिग वक्त वो ज़्यादातर वीडियो गेम्स खेलने में गुजार देते हैं, और वो लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, और लेटे बैठे उनके जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और उनको लेटे रहने बैठे रहने की वजह से दसियों किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का बच्चा हेल्दी भी नहीं होता, और डेफिनेटली क्योंकि वो हेल्दी रहता नहीं है तो इसलिए वो उतना खुश भी नहीं रहता। ठीक है, 60 years ago बच्चे खेला करते थे। आप देखें ना, स्कूल लगने से पहले क्या बताया गया कि चैप्टर के अंदर वो पतंग उड़ाते थे स्कूल में, योयो से खेलते थे, टॉप से खेलते थे, रोप जंप करते थे, और डिफरेंट किस्म के इस तरह के गेम्स खेला करते थे। इट मीन्स दे यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, वो काफ़ी इंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। ठीक है, आज हमारा बच्चा डज नॉट हैव दैट मच टाइम, हमारे बच्चे के पास, आज के बच्चे के पास इतना ज़्यादा वक्त होता ही नहीं है। ठीक है, वो कामयाबी की दौड़ में भागता रहता है, और इसी में उसका बचपन ख़त्म हो जाता है। सो आई थिंक 60 years ago ज़्यादा अच्छा वक्त था बच्चों के हवाले से। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 13। फाइंड द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दीज वर्ब्स इन द पैसेज। आपको पैसेज के अंदर इन लिखे हुए वर्ब्स का पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, यानी ये पैसेज के अंदर ये अपनी सेकंड फॉर्म में कहाँ लिखे हुए हैं ये आपको बताना है। जैसे इज़ जो है वो वॉज की सूरत में मिलेगा, गो वेंट की सूरत में मिलेगा, बिगिन बिगैन यानी आई की जगह ए मिलेगा, मेक इस के की जगह डी मिलेगा, मेड, डू की जगह डिड मिलेगा, और ग्रो में ओ की जगह पे ई लिखा हुआ मिलेगा, ग्रीव, सेल SELL सेल, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, और रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग RANG रैंग, और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। तो आपको क्या कहा गया था? फाइंड, आपको ढूंढना है सिंपल पास्ट टेंस यानी इन लिखे हुए वर्ब्स की सेकंड फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स इन द पैसेज में। ये वर्ब्स जो आपके सामने बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, आप इन्हें मार्क करिएगा कि ये पैसेज में अपनी सेकंड फॉर्म में कहाँ लिखे हुए हैं, राइट। और फिर आप वो पैराग्राफ नंबर और लाइन नंबर लिख देंगे। ठीक है, जैसे इस लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर पैराग्राफ नंबर 1 लाइन नंबर 2 में। ठीक है, और गो वेंट की सूरत में लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर व्हाटएवर। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 13। अमीना डज द ironing and the boys get water from the well. Daddy catches fish and grows vegetables. Mommy buys other things. There is no television, but people still enjoy themselves.
children play games and grandparents tell stories. अब इस एक्सरसाइज के साथ करना क्या है आपको, ये एक पैसेज लिखा हुआ है and there's nothing you can do. Exercise number 1, page number 14. Write these sentences in the past continuous tense. अच्छा, इस पैराग्राफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा. यहाँ पर आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट कि इसमें आपको करना क्या था. आई थिंक इसको रीराइट करना है, इस पैसेज को रीराइट करना है, दोबारा से राइट करना है. ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसे पास्ट में करना है. जैसे लिखा हुआ है डज द आयरनिंग, तो आप क्या लिखेंगे, डिड द आयरनिंग, ये पास्ट हो जाएगा. ठीक है, द बॉयज गेट, आप गॉट करेंगे, ये पास्ट हो जाएगा. डैडी कैचेस, इसको पास्ट लिखेंगे तो कॉट हो जाएगा. इसी तरह से हर सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब्स लिखे हुए, इन वर्ब्स को उनकी सेकंड फॉर्म में आपने चेंज कर देना है. ठीक है, इसी पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है और लिखने के बाद इनके इसमें आने वाले तमाम वर्ब्स को उनकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना है. एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 14. राइट दी सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नीचे दिए गए जुमलों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दीजिए. अब इससे पहले कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप नीचे दिए गए जुमलों को चेंज करें, आपको पता होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें आप बता रहे हो कि पास्ट में किसी पॉइंट पर कोई काम स्टार्ट हो चुका था मगर एंड नहीं हुआ था. जैसे मैं पानी पी रहा था, मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है, इसी तरह से मैं मार्केट जा रहा था. यानी समथिंग स्टार्टेड बट नॉट एंडेड इन एनी पॉइंट ऑफ पास्ट. पास्ट के किसी पॉइंट पे कोई काम स्टार्ट हो गया हो मगर एंड ना हुआ हो, उस पॉइंट को पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर आपका होता है वो ये होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर है यानी आई, ही, शी, इट. सिंगुलर नेम तो उसके साथ वॉज. इसी तरह से वी, यू, दे, प्लूरल नेम, उसके साथ वर आ जाएगा. यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई एक, देन वर्ब. लेकिन वर्ब के साथ किसका इजाफा करना जरूरी है, आईएनजी का. राइट, यू विल हैव टू ऐड आईएनजी टू इट. उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट. राइट बच्चों, देन आपको एक मिसाल भी यहाँ पर दी गई, एग्जाम्पल वी डैश, वी के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ वॉज या वर और प्ले. यानी आपने वी के साथ क्या यूज़ करना है, वी प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल होता है, वर इस्तेमाल होता है. तो जुमला लिखा जाएगा वी वर और ये आ गया वर्ब. तो वर्ब में किसका इजाफा करना होता है, आईएनजी का. तो प्ले में आईएनजी का इजाफा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग. वी वर प्लेइंग इन द यार्ड. यू कैन सी द सेंटेंस रिटन हियर, वी वर प्लेइंग इन द यार्ड. नंबर 1, आई वॉज या वर हेल्प. अब आई के साथ क्या आएगा आपने डिसाइड करना है, ये आपने मुकम्मल करके दिखाना है मुझे. इसी तरह से मॉम एंड डैड, ये प्लूरल हो गया. अब वॉज या वर आएगा, सी और डिस्कस में आईएनजी लगेगा. इसी तरह से द सन, सन सिंगुलर है. अब आप बताएंगे वॉज या वर आएगा और शाइन में आईएनजी का इजाफा होगा या नहीं होगा. ठीक है, इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस आपने मुझे कंप्लीट करके दिखाने. ये क्लास 4 की वर्किंग हो गई, यूनिट नंबर 2 की बच्चों. ठीक है, अब जो हम अगली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, उस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपना अगला यूनिट पढ़ रहे होंगे. ये वर्किंग जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, ये वर्किंग आपकी कॉपी पे होनी चाहिए और आप जो है क्या करेंगे, इसको कॉपी पे करने के बाद मुझे लाकर चेक भी कराएंगे. ओके बच्चों, हैव अ नाइस टाइम. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.